इसको तो मैं ठीक करूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। अरे किसका फोन आ गया? पूजा की मम्मी का फोन। हेलो, नमस्ते चंदन जी। नमस्ते। और बताओ पूजा की मम्मी कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि अपने बेटे को संस्कार कैसे दिए आपने? हैं परिवार में रहते कैसे उनको तमीज नहीं है इस बात की? कैसे मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं? वो गलती खुद करते हैं, हाँ मेरी बेटी का लगा देते हैं। इस बार गलती मेरी बेटी की नहीं है, इस बार गलती आपके बेटे की है। क्यों करते हैं वो मेरे बेटे को इतने परेशान? सारे घर का मेरी बच्ची काम करती रहती है पूरे दिन, फिर भी इसके पीछे पड़े रहते हैं। काम उल्टे से खुद करके आ जाएंगे, सुनना मेरी बेटी को पड़ जाता है। बता रही हूँ आपको, मैंने अपनी बेटी दी है, कोई नौकरानी नहीं दी। जो मर्जी उसको कह के चला जाता है कुछ भी। आपने ना अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाया है, संस्कार नाम की एक चीज़ नहीं है उनके अंदर। नहीं पता कि हमें कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता। पूजा की मम्मी बस करो, बहुत देर हो गई तुम्हें। और ये क्या तरीका है अपनी बेटी के साथ से बात करने का और अपने दिमाग की बुराई करने का? तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। जरूर तुमसे पूजा ने कुछ कहा होगा। अरे ये पति पत्नी के बीच की बात है, कभी छोटी मोटी बातें हो भी जाती हैं, तो उसका मतलब थोड़ा है कि अपने घर जाके सुनाएगी सारी बातें वो। और पूजा की मम्मी, दामाद की बुराई है ना छुपाई जाती है, ना कि उजागर की जाती। तुम तो ऐसी बुराई कर रही हो जैसे अपनी बेटी की बुराई कर रही हो। समझन जी, मैं पूजा की माँ हूँ, तो मुझे तो अपनी बेटी का दर्द आएगा नहीं आएगा? ये क्या अच्छा लगेगा कि मैं सबको सुनाते फिरूं? इससे अच्छा तुमको ना सुना दूं, क्योंकि इस समस्या का समाधान सिर्फ तुम्हारे पास ही है। देखो पूजा की मम्मी, मैं अब भी बोल दे रही हूँ, ये बच्चों का आपसी मामला है, इसमें हमें पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनको ना उनके हाथ पे छोड़ दो, और इस तरीके से मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। आज की बात है, मेरे पास फोन कर मत देना इस तरीके से, समझी? वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। पूजा की बातों को लेकर, आप छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे फ़ोन कर देती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। समधन जी, हर माँ अपनी बेटी को घर से सब कुछ सिखा के भेजती है, लेकिन ससुराल में उसको सब कुछ नए तरीके से शुरू करना पड़ता है, जिसके लिए उसको समय लग सकता है। लेकिन आप हो कि मुझे फ़ोन करके सुना देती हो कि तेरी बेटी को ये नहीं आता, तुम्हारी बेटी को वो नहीं आता, मेरी बेटी का कहना नहीं मानती। मैं भी तो आपसे वही बोलती हूँ ना कि वो पति पत्नी है, उन्हें अपने उनके हाथ पे छोड़ दो। अब समझन जी, हमारे जमाना तो रहा नहीं कि सबकी सुन के और आप चुपचाप से बैठ जाते थे। अब तो भैया जो लड़की कोई बात बुरी लगती है तो अपने पति से कहेगी किसी और से ना कह के। तो समझन जी, मेरी बेटी अब आपके घर की बहू है, आपके घर की इज्जत है। अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरीके से फ़ोन करके मुझे अपने घर की इज्जत कम करती हो। अरे छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फ़ोन कर देती हो। वो आपका घर है, आपको संभालना है, इसमें मैं क्या करूँगी? एक बात बोलो समझन जी, जिस तरह आप अपनी बेटी की बुराई नहीं सुन सकती हो ना, उस तरह मैं अपनी बेटी की बुराई नहीं सुन सकती हूँ। अब पूजा आपके घर की बहू है, उससे कोई गलती होती है तो आप उसे समझाओ, सिखाओ। ये नहीं कि मेरे पे फ़ोन कर दो। और अगर कोई बड़ी गलती करती है ना, तो उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं डांटूंगी उसे आके। अरे समधन जी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे परिवार का प्यार ऐसे ही बना रहे, और इसके लिए हम दोनों को ही कोशिश करनी पड़ेगी, कोई तीसरा नहीं आएगा ऐसा करने के लिए। अब आप खुद समझदार हो, इस बात को सोचना। नमस्ते। दिमाग खराब कर दिया, आई बड़ी मुझे फ़ोन करके सुना दिए। एक बात तो खैर भी सही रही है। अरे जब मुझे अपनी बेटी की बुराई सुनकर इतना बुरा लग रहा है, तो मैं तो उसकी बेटी के लिए रोज़ फ़ोन करके सुना देती हूँ 2-4 बातें, तो उसे कितना बुरा लगता होगा। मेरी गलती है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। आज के बाद तो भैया मैं ऐसा कभी करूँगी नहीं, ये जाने उनका काम जाने।